देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 6 दिसंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। सिर्फ एमएसपी के साथ फसलों की खरीदारी मरकज। आरबीआई ने छोटे और मामूली किसानों को खुशखबरी सुनाई है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स का आगाज किया। अंबेडकर की शान को फैलाने के लिए काम किया केसीआर। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का दौरा, सब कलेक्टर दफ्तर बोधन। नाजरीन अब खबरों की तफसील। सिर्फ एमएसपी के साथ फसलों की खरीदारी मरकज। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि मोदी हुकूमत एमएसपी पर ज़राई पैदावार खरीदने के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि 2019 से एमएसपी का हिसाब लगाया गया है ताकि फसल की पैदावारी की लागत का 50% किसानों के लिए मुनाफा बख्श हो। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी की जरूरत के बगैर आमदनी में इजाफा और नुकसान के दौरान मुआवजा जैसे इक़दाम से किसानों की मदद की जा रही है, लेकिन किसान एमएसपी को कानूनी बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। आरबीआई ने छोटे और मामूली किसानों को खुशखबरी सुनाई है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इंकशाफ किया कि किसानों के लिए बगैर किसी रहन के ज़राई कर्ज की हद को 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्ज की हद में सरमायाकारी के अखराजात, इफरात ज़र और दीगर अवामिल की बुनियाद पर नजरसानी की गई है। आखिरी बार 2019 में रुपये कर्ज की हद को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये कर दिया गया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स का आगाज किया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आवामी हुक्मरानी की फतह की तकरीबात के हिस्से के तौर पर हैदराबाद में स्टेट डिजास्टर का आगाज किया। तकरीबन 2000 एसडीआरएफ रिस्पांस फोर्स अहलकारों के साथ फायर डिपार्टमेंट की सरपरस्ती में एसडीआरएफ तश्कील दी गई है। वजीर आला ने रियासती डिजास्टर फोर्स से ताल्लुक़ रखने वाली कश्तियों, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और इमरजेंसी रिस्पांस गाड़ियों का भी इफ्तिताह किया। हुकूमत ने एसडीआरएफ के क़याम और उसे जदीद बनाने के लिए 35.3 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। अंबेडकर की शान को फैलाने के लिए काम किया केसीआर। बीआरएस के सरबराह केसीआर ने अंबेडकर की बरसी पर उनकी खिदमात को याद किया। अंबेडकर समाजी तामीर का ख्वाब देखने वाले थे। इम्तियाजी सलूक के खिलाफ जिंदगी भर की जद्दोजहद की। हमने उनकी शोहरत को दुनिया तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है। पसमानदा तबके को बरादरी दिलाने के लिए अंबेडकर की कोशिशें नाकाबिले फरामोश हैं। उनके लिखे हुए आइन के आर्टिकल 3 ने तेलंगाना की तश्कील की राह हमवार की। केसीआर ने उन्हें याद किया। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का दौरा, सब कलेक्टर दफ्तर बोधन। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने आज बोधन के सब कलेक्टर के दफ्तर का मायना किया। उन्होंने दफ्तर में मौजूद रिकॉर्ड का जायजा लिया। ग्रेजुएट और उपाध्याय एमएलसी से मुताल्लिक वोटर रजिस्ट्रेशन के बारे में दरियाफ्त किया। इस प्रोग्राम में जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, आरडीओ और दीगर ने शिरकत की। आइए
केसीआर को मदऊ करें। वजीर पूनम प्रभाकर ने इंकशाफ किया कि 9 दिसंबर को सेक्रेटरिएट में तेलंगाना मां के मुजस्सिमे की निकाब कुशाई के लिए अपोजिशन लीडरों को भी मदऊ किया गया है। उन्होंने कहा कि वो केसीआर, किशन रेड्डी और बंडी संजय को मदऊ कर रहे हैं और अपने अपने कायदीन से वक्त देने को कहा है। कायदीन ने वक्त दिया तो हुकूमत की जानिब से तकरीबात का मुतालबा करेंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। वजीर आला रेवंत रेड्डी किसके मुजस्सिमे की पूजा कर रहे हैं? केटीआर। क्या तेलंगाना मां का मुजस्सिमा है जिसे वजीर आला रेवंत रेड्डी सेक्रेटरिएट में लगा रहे हैं, या कांग्रेस की मां का मुजस्सिमा है? केटीआर ने पूछा। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी का मुजस्सिमा वहीं लगाया गया जहां तेलंगाना की मां का मुजस्सिमा रखना चाहिए था। उन्होंने कहा कि 4 साल बाद तेलंगाना मां का मुजस्सिमा वहीं होगा जहां होना चाहिए। उसके अलावा राजीव गांधी का मुजस्सिमा वहां भेजा जाएगा जहां उसे होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर 9 दिसंबर को तेलंगाना मां के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई करेंगे। चलो दहली रैली, पंजाब के किसान। पंजाब में शंभू बॉर्डर पर कशीदगी है। पंजाब के किसानों ने चलो दहली के नाम पर रैली शुरू कर दी। वहां खड़ी रुकावटों को ढकेलते हुए किसान दहली जाने के लिए जमा हुए। उसकी वजह से दहली हाईवे पर ट्रैफिक ठप होकर रह गई है। किसानों ने फसलों की इमदादी कीमत के अलावा 11 दीगर मुतालबात के साथ इस रैली की कॉल दी है। अंबाला में इंटरनेट खिदमात को पहले एहतियातन से रोक दिया गया है। मजीद 6000 असातिज़ा की आसामियां प्रूव की जाएंगी। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वो डीएससी के जरिए रियासत में मजीद 6000 असातिज़ा की आसामियां भरने के लिए काम कर रहे हैं। मेगा डीएससी के जरिए 11000 नौकरियां पहले ही भरी जा चुकी हैं। उन्होंने तनकीद की कि बीआरएस हुकूमत ने पिछले 10 सालों में एक भी डीएससी नहीं रखा। उन्होंने जेएनटीयू में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में तबसरा किया कि स्किल यूनिवर्सिटी का क़याम तालीम याफ्ता तुलबा की सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। हरीश राव की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने शिकायत की है कि साबिका वजीर हरीश राव की सेहत ठीक नहीं है। क्या एक छोटे एमएलए के बारे में इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? उसने पूछा। कोशक रेड्डी का फोन टेप करने की क्या जरूरत है? उन्होंने पूछा कि हरीश राव से किस हैसियत में पूछगछ की जा रही है? हम एमएलए हैं जो तहरीकों से आए हैं, आप स्ट्रीट ड्रामों के एमएलए हैं। वजीर ने इल्जाम लगाया कि वो अमन व अमान का मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आरटीआई का असल मकसद शहरियों को बाइख्तियार बनाने के बारे में है। रियासती डायरेक्टर एमएस सलीम, साहा चटा के रियासती डायरेक्टर एमएस सलीम व साबिका सेकंड क्लास जुडिशनल जज ने कहा कि आरटीआई का बुनियादी मकसद शहरियों को बाइख्तियार बनाना है। बोधन के रकासी पेट में तेलंगाना अक़लियती रिहायशी स्कूल में मुनक्किदा आरटीआई बेदारी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए उन्होंने खिताब किया और कहा कि सरकारी काम में शिफाफियत और जवाबदेही को बढ़ाने के मकसद को हासिल करने के लिए आरटीआई एक हथियार है। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल, असातिज़ा के अलावा तुलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। बोधन में
अंबेडकर की बरसी की तकरीब। बोधन शहर में आज अंबेडकर की बरसी मनाई गई। इस मौके पर अंबेडकर के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। सीआई वेंकट नारायणा ने कहा कि अंबेडकर के अज़ाइम को हासिल करने के लिए हर एक को सख्त मेहनत करनी चाहिए। इस प्रोग्राम में तहसीलदार विठल, दलित बिरादरियों के कायदीन और दीगर ने शिरकत की। नाजरीन, ये थे 6 दिसंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।